तसव्वुर करें एक ऐसे वक्त का जब 600 साल पुरानी एक अजीमुशान सल्तनत मौत के बिस्तर पर पड़ी हो। फातिहीन का वो मुल्क जिसने कभी आधी दुनिया पर राज किया था, अब चारों तरफ से गिद्धों के नरगे में हो। दुश्मन उसके दारुल हुकूमत में घुस चुके हों, फौज के हथियार छीन लिए गए हों और अवान मायूसी के अंधेरे में डूब चुकी हो। ऐसे में जब सब मान चुके थे कि तुर्की का नाम अब तारीख के सफ़हात से मिट जाएगा, तो एक नीली आंखों और सुनहरे बालों वाला कमांडर सामने आता है और कहता है, वो जैसे आए हैं वैसे ही वापस जाएंगे। ये दास्तान है उस शख्स की जिसने एक मिटती हुई कौम को राख से निकाला और एक नया मुल्क खड़ा कर दिया। ये कहानी है जमहूरिया तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की। ये कहानी 1881 में सल्तनत उस्मानिया के एक खूबसूरत साहिली शहर सालोनिका यानी फैसलोनिकी मौजूदा यूनान से शुरू होती है। एक कस्टम अफसर अली रजा अफंदी और जुबैदा खानम के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मुस्तफ़ा रखा गया। मुस्तफ़ा अभी 7 साल का ही था कि उसके सर से बाप का साया उठ गया। माँ चाहती थी कि बेटा मजहबी तालीम हासिल करे और हाफिज बने, लेकिन मुस्तफ़ा की आंखों में फौजी वर्दी का खुमार था। उसने अपनी माँ से छुपकर मिलिट्री स्कूल का इम्तिहान दिया और पास हो गया। स्कूल में मुस्तफ़ा रियाजी में इतना तेज था कि उसके उस्ताद, जिनका नाम भी मुस्तफ़ा था, उसने उसे बुलाया और कहा, बेटा मेरा नाम भी मुस्तफ़ा है और तुम्हारा नाम भी। आज से तुम्हारा नाम मुस्तफ़ा कमाल यानी कमाले दर्जे तक पहुंचा हुआ होगा। यही वो लड़का था जो अपनी जवानी में एक इंतहाई ज़हीन, बागी और निडर फौजी अफसर बनकर उभरा। साल 1915 पहली जंग अजीम पूरी दुनिया को जला रही थी। सल्तनत उस्मानिया जर्मनी के साथ खड़ी थी और उसके खिलाफ बरतानिया, फ्रांस और रूस जैसी सुपर पावर्स थीं। बरतानिया के ताकतवर तरीन बहरी बेड़े ने इस्तांबुल पर कब्जा करने के लिए आबनाए दरदानियाल यानी चड़क कला पर हमला कर दिया। दुश्मन की फौजों ने साहिल पर लैंडिंग कर ली थी। उस्मानी फौजियों की गोलियां खत्म हो चुकी थीं और वो पीछे हट रहे थे। अचानक एक 34 साला लेफ्टिनेंट कर्नल उनके सामने आ खड़ा हुआ। ये मुस्तफ़ा कमाल था। उसने पीछे हटते सिपाहियों से पूछा, कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों ने कहा, कमांडर गोलियां खत्म हो गई हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी तलवार निकाली और तारीख का वो लर्जा खेज हुक्म दिया, तुम्हारे पास गोलियां नहीं तो संगीने तो हैं। मैं तुम्हें हमला करने का हुक्म नहीं देता, मैं तुम्हें मरने का हुक्म देता हूँ। हमारे मरने तक जितना वक्त गुजरेगा उसमें नई फौज और नए कमांडर हमारी जगह ले लेंगे। इस एक जुमले ने उस्मानी सिपाहियों में वो आग भर दी कि उन्होंने जान पर खेलकर बरतानवी और फ्रांसीसी फौजों को समंदर में धकेल दिया। मुस्तफ़ा कमाल के सीने पर एक गोली भी लगी, लेकिन उसकी जेब में रखी घड़ी ने उसकी जान बचा ली। इस दिन के बाद मुस्तफ़ा कमाल पूरे तुर्की में चड़क कला का हीरो बनकर उभरा। लेकिन एक हीरो की बहादुरी पूरी सल्तनत की शिकस्त को नहीं डाल सकती थी। 1918 में पहली जंग अजीम खत्म हुई और सल्तनत उस्मानिया हार गई। फातेह ममालिक बरतानिया, फ्रांस और इटली ने इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया। खलीफा और सुल्तान बेबस थे। मुआहदा सेवरे के तहत तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यूनानी फौजें इज़मीर में घुसाईं और कत्ले-आम शुरू कर दिया। जब मुस्तफ़ा कमाल इस्तांबुल वापस आया और उसने बास्फोरस के पानियों में दुश्मन के जंगी जहाज लंगर अंदाज देखे, तो उसने अपने साथी की तरफ देखकर इंतहाई एतमाद से कहा, वो जैसे आए हैं वैसे ही वापस जाएंगे। सुल्तान ने मुस्तफ़ा कमाल को अनातोलिया यानी मशरकी तुर्की भेजा ताकि वो वहाँ बाकी मानदा उस्मानी फौज से हथियार रखवाए और बगावतों को रोके। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के इरादे कुछ और थे। 19 मई 1919 को जब वो एक छोटे से जहाज बांदरमा पर सवार होकर सामसून के साहिल पर उतरा, तो उसने हथियार रखवाने के बजाय अवाम और फौज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये तुर्क जंग आज़ादी यानी टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आगाज था। सुल्तान और अंग्रेजों ने उसकी गिरफ्तारी और मौत का वारंट जारी कर दिया, लेकिन अवाम मुस्तफ़ा कमाल के साथ खड़ी थी। किसानों ने अपनी बैलगाड़ियां हथियार उठाने के लिए दे दी, औरतों ने अपने जेवर बेच दिए और माएँ अपने बच्चों को लेकर महाज पर पहुंच गईं। तुर्क फौज के पास न जूते थे, न यूनिफॉर्म और न मुनासिब हथियार, जबकि उनके सामने मॉडर्न हथियारों से लेस एक बहुत बड़ी यूनानी फौज थी जिसे बरतानिया की हिमायत हासिल थी। जंग साकरिया 22 दिन और 22 रातों तक जारी रही। ये तारीख की तवील तरीन और खूनी तरीन जंगों में से एक थी। मुस्तफ़ा कमाल खुद घोड़े से गिरकर जख्मी हो गए और उनकी पसलियां टूट गईं, लेकिन उन्होंने स्ट्रेचर पर लेटकर जंग की कमान जारी रखी। बिलाखिर 26 अगस्त 1922 को मुस्तफ़ा कमाल ने अजीम हमले का हुक्म दिया। तुर्क फौज आंधी की तरह आगे बढ़ी। उन्होंने यूनानी फौज को रौंद डाला और 9 सितंबर 1922 को इज़मीर को आज़ाद करवा लिया। दुश्मनों को तुर्की की सरजमीन से समुंदर में फेंक दिया गया। एक नामुमकिन जंग जीती जा चुकी थी। जंग जीतने के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने दुनिया को हैरान कर दिया। उसने पुरानी, बोसीदा और नाकाम हो चुकी सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। 29 अक्टूबर 1923 को एक नए और आज़ाद मुल्क का ऐलान किया गया, जमहूरिया तुर्की, और मुस्तफ़ा कमाल इसके पहले सदर मुंतखब हुए। उसने तुर्की को एक मॉडर्न और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए ऐसे इनकलाबी कदम उठाए जिनकी मिसाल नहीं मिलती।
अरबी रस्मुल खत को खत्म करके मॉडर्न लातीनी यानी तुर्क हरूफ तहज्जी मुतारिफ करवाए। मुल्क को सेक्युलर यानी अंदरूनी मामलात से नाता न रखने वाली रियासत करार दिया, जहां मजहब और रियासत अलग होंगे। औरतों को यूरोप के कई ममालिक से भी पहले वोट देने और पार्लियामेंट में बैठने का हक दिया। नया लिबास, नई मईशत और नए तालीमी इदारे बनाए। 1934 में तुर्क पार्लियामेंट ने उनकी बेमिसाल खिदमात के एतराफ में उन्हें अतातुर्क यानी तुर्कों का बाप का खानदानी नाम दिया। अतातुर्क ने अपनी पूरी जिंदगी मैदानी जंग और फिर कौम की तामीर में गुजार दी। मुसलसल मेहनत, थकावट और बीमारी लिवर सिरोसिस ने उनके जिस्म को खोखला कर दिया था। 10 नवंबर की सुबह इस्तांबुल के दोलम बागचा महल के एक कमरे में इस नीलगू आंखों वाले अजीम रहनुमा ने 57 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। उस वक्त महल की घड़ी में 9:05 का वक्त हो रहा था। आज भी जब तुर्की में 10 नवंबर को सुबह के 9:05 बजते हैं तो पूरे तुर्की में सायरन बजते हैं। ट्रैफिक रुक जाती है और हर तुर्क शहरी जहां होता है 2 मिनट के लिए खामोश खड़ा होकर अपने इस अजीम बाप को खिराज तहसीन पेश करता है। उसने एक मिटती हुई कौम को जिंदगी दी और एक मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी जो आज भी दुनिया के नक्शे पर फख्र से कायम है।